फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। सो इस स्टॉक के बारे में आज हम बात करेंगे। रिसेंटली इस कंपनी का रिजल्ट भी आया एंड रिजल्ट के बाद ये स्टॉक जो है वो 9% गिर गया है, ऑलमोस्ट 9% का फॉल आया इस स्टॉक के अंदर रिजल्ट के बाद। सो एक बार रिजल्ट पे डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कैसे रहे इस कंपनी के। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, अगर इस कंपनी की बात करें सो एज द नेम सजेस्ट ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है एंड 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। बट 2010 से लेके 2016 तक का अगर हम डेटा देखें तो काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज था इस कंपनी के लिए। ग्रोथ ज़्यादा नहीं थी बिजनेस की एंड जो एसेट क्वालिटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी इनकी। और अगर हम 2016 तक देखें तो 173 ब्रांचेस थे इस कंपनी के 2010 से लेके 2016 तक। बट लास्ट 7 ईयर्स में इस कंपनी के ब्रांचेस जो हैं वो 173 से लेकर 1164 ब्रांचेस आज इस कंपनी के हो गए। यानी कि ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ग्रोथ आई है इनकी टोटल ब्रांचेस में पिछले 7 से 8 सालों में। सिमिलरली अगर हम इनका लोन बुक का साइज देखें तो 2016 में जो इनकी लोन बुक थी वो 647 करोड़ के आसपास थी। आज वो लोन बुक जो है वो 10,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। यानी कि लास्ट 7-8 ईयर्स में ऑलमोस्ट 15 टाइम्स की ग्रोथ आई है इनके लोन बुक के अंदर। सो स्टार्टिंग का जो 5-6 साल था वो काफ़ी स्ट्रगलिंग था इस कंपनी के लिए, बट लास्ट 7-8 ईयर्स में एक बहुत ही ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने। ओवरऑल बिजनेस नंबर्स की अगर हम बात करें तो बिजनेस मॉडल सिंपल है, माइक्रो फाइनेंस ये कंपनी है। बट अगर हम इनके प्रेजेंस की बात करें तो अनलाइक अदर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो ज़्यादातर या तो साउथ के कुछ रीजन में इस्टेब्लिश हैं या गुजरात के कुछ स्टेट में या महाराष्ट्र के कुछ स्टेट में, यानी 2-3 स्टेट्स के अंदर ही ज़्यादातर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज अभी स्टक हैं एंड धीरे धीरे वो ग्रो कर रहे हैं। बट फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जो है वो पैन इंडिया इनकी प्रेजेंस है फ्रॉम J&K टू तमिलनाडु। ऑलमोस्ट 22 स्टेट्स में इस कंपनी की प्रेजेंस है एंड दैट्स द रीज़न अगर हम इनका ब्रांचेस भी देखें तो 1164 ब्रांचेस है इस कंपनी के, जो कंपेयर टू अगर हम किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है इस कंपनी के पास। इनफैक्ट कई स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी अगर आप कंपैरिजन करें तो उनके ब्रांचेस भी हार्डली 700, 800, 900 तक हैं। बट फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, एक NBFC है, बट उसके बावजूद इनकी ब्रांचेज जो हैं वो 1164 ब्रांचेस है अभी। Q2 के अगर हम नंबर्स देखें तो कंपनी का जो लोन ग्रोथ है वो 24% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हुए हैं, 11% इनका मार्जिन हो गया है बढ़ करके। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज अभी ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे चाहे बड़े बैंक हो, छोटे बैंक हो या NBFC हो, हर एक कंपनी का मार्जिन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो बढ़ती जा रही है एंड मार्जिन का उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। बट इस कंपनी का मार्जिन यहाँ से और इम्प्रूव हुआ है, 10% के आसपास था लास्ट क्वार्टर में और वो इम्प्रूव होकर 11% हुआ है इस क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट इनका 32% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। यानी लोन ग्रोथ बढ़ी है, मार्जिन अच्छे हुए हैं और प्रॉफिट भी इम्प्रूव हुई है इस कंपनी की। और ये सारी चीज़ें इस कंपनी ने करी है अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन रख के, यानी एसेट क्वालिटी जो है इनकी वो और ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। GNPA NNPA जो नंबर्स हैं वो इनके 2.68%, 0.65% हो गया है लास्ट क्वार्टर से। अगर इसको कंपेयर करें तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। तो रिजल्ट वाइज ओवरऑल देखें तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव करके इस कंपनी ने इतने अच्छे ग्रोथ नंबर्स दिए हैं। बट स्टिल इसका स्टॉक जो है वो रिजल्ट के बाद 9% गिर गया है। सो एक मार्केट की साइकी हम आगे समझेंगे कि क्यों इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी इसका स्टॉक 9% गिरा है। सो सी इंडिया में अगर आप देखें तो हार्डली आपको कुछ ऐसे बिजनेसेस मिलेंगे, नंबर ऑफ कुछ बिजनेसेस हैं जिनकी एवरेज ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 10% के आसपास है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो हैं वो मीडियोकर बिजनेसेस हैं, 5-6%, 7% के आसपास की इनकी ग्रोथ रहती है। सिमिलरली अगर हम इंडस्ट्री की बात करें यानी एक पूरे सेक्टर की बात करें तो सेक्टर की भी अगर आप एवरेज ग्रोथ देखेंगे तो मोस्टली 4-5-6% के आसपास रहती है। बट कुछ ऐसे साइकिल्स होते हैं जहाँ पे एक सेक्टर का अप ट्रेंड होता है और वहाँ पे सडनली पूरे सेक्टर की ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही एक अप ट्रेंड जो है वो लास्ट 1-2 सालों में हमने बैंकिंग में देखा है, बट अभी पिछले 1 साल से हम माइक्रो फाइनेंस के अंदर देख रहे हैं। सो माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है उस पूरे सेक्टर की ग्रोथ अभी करंटली 25% के आसपास चल रही है, 25% की ग्रोथ पूरी इंडस्ट्री की है। एंड आई डोंट थिंक कि अभी करंटली ऐसी कोई भी इंडस्ट्री है इंडिया में जिसकी ग्रोथ जो है वो 20-25% के आसपास चल रही है। सो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलविंड चल रहा है इस सेक्टर के लिए। अब यहाँ पे मार्केट उन कंपनीज को हमेशा ज़्यादा रिवॉर्ड करता है जो अपने इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा ग्रो करती हैं।
जैसे अगर हम माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो आप एग्जांपल ले सकते हैं अरमान फाइनेंशियल का, या क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, या 5 स्टार फाइनेंस, या मास फाइनेंशियल्स। ये जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी, या IIFL फाइनेंस, ये जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, इन सब की ग्रोथ रेट जो है वो अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा है, करीब 30, 35, 40%। इनफैक्ट अरमान का तो 60% की ग्रोथ रेट अभी करंटली है। सो ऑब्वियसली मार्केट को जब ऐसा दिखता है कि कोई बिजनेस अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो मार्केट उसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन देता है, उसको अप्रिशिएट करता है उसकी वैल्यूएशन को। एंड यहाँ पे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो वो 40% से 35, 30% और कम होकर के अब 24% पे आ गई है। विच मीन्स कि स्टैंड अलोन नंबर तो हमें ये ठीक लगता है, 24% ग्रोथ अच्छी है। बट आपकी इंडस्ट्री अगर 25% पे ग्रो कर रही है एंड आप उसमें अगर 20-24% पे ग्रो कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप एवरेज काइंड ऑफ बिजनेस अब बनते जा रहे हो। सो ये चीज़ मार्केट को ठीक नहीं लग रही, बिकॉज मार्केट वांट कि जब आपके टॉप परफॉर्मर 30-35% ग्रो कर रहे हैं, सो आपकी ग्रोथ रेट क्यों कम होती जा रही है, वो 35% से कम होकर के 24% पे आ गई है। एक और रीज़न है क्रेडिट कॉस्ट। अगर आप किसी भी बैंक या NBFC को देखें तो ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्रेडिट कॉस्ट बेसिकली होता है कि सपोज आपने 100 रुपीज़ का लोन दिया, उस 100 रुपीज़ के लोन के लिए कितना परसेंट लोन जो है वो आपका लॉस हो गया, एंड वो अमाउंट आपको प्रॉफिट में से डिडक्ट करना पड़ता है। तो सपोज 100 रुपीज़ का आपने लोन दिया एंड 2% आपका क्रेडिट कॉस्ट है, तो यानी कि 98 रुपीज़ जो है वो आपका लोन है, एंड 2% आपका जो है वो लॉस है, यानी कि वो आपके प्रॉफिट में से कम हो जाएगा। अभी करेंटली ये डायरेक्टली एसेट क्वालिटी से रिलेटेड है ऑब्वियसली। अभी करेंटली आप जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज देखो या बैंक्स देखो, सबके एसेट क्वालिटी के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के भी एसेट क्वालिटी के नंबर्स अच्छे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पे बाकी के माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो क्रेडिट कॉस्ट है वो अभी 1.5% या 2%, इनफैक्ट कुछ कंपनीज का तो 2% से भी कम है, वहाँ पे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का जो क्रेडिट कॉस्ट नंबर है वो अभी भी 3% के आसपास है। तो अब इससे एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि आपकी जो लोन बुक की ग्रोथ है वो बाकियों से कम है, लेकिन आपका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बाकियों से ज़्यादा है। तो ये दो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है जो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में अभी करंटली चल रही है। क्योंकि चाहे आप अरमान को कंपेयर करो, या क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को कंपेयर करो, या 5 स्टार को कंपेयर करें, सबके क्रेडिट कॉस्ट के नंबर 1%, 1.5% के आसपास हैं। एंड इससे होता क्या है कि क्योंकि आपकी एसेट क्वालिटी अच्छी है, यानी कि बहुत कम परसेंट ऐसा लोन है जो आपको वापस नहीं आ रहा है, जिनके अगेंस्ट में आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। मोस्ट ऑफ द पैसा जो है वो आपका रिकवर हो रहा है, आप अपना कलेक्शन अच्छा कर पा रहे हो अपने कस्टमर्स के साथ में, एंड इससे आपकी प्रॉफिट भी बढ़ती जा रही है। लेकिन फ्यूजन के साथ में क्या है कि उनकी क्रेडिट कॉस्ट 3% है, लोन ग्रोथ बाकी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से काफ़ी कम है। सो ये दो नेगेटिव चीज़ है जिसकी वजह से मार्केट इस स्टॉक को पनिश कर रहा है। क्योंकि एक तरफ बाकी कंपनीज आपकी ग्रोथ 30-40% पे दिखा रही है, तो यहाँ पे फ्यूजन को अगर 3% क्रेडिट कॉस्ट रखना है तो एटलीस्ट उनको लोन ग्रोथ भी बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा रखनी पड़ेगी, 35-40% की अगर वो ग्रोथ करेंगे, और तब अगर उनका क्रेडिट कॉस्ट 3% भी होगा तो उनके प्रॉफिट पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन उनका लोन ग्रोथ बाकी से कम है, बट क्रेडिट कॉस्ट उनका बाकियों से ज़्यादा है, और ये चीज़ मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड इनके वैल्यूएशन में भी अगर आप कंपेयर करोगे तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का जो प्राइस टू बुक है वो 2.3 के आसपास है, बल्कि बाकी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं उनका अगर हम प्राइस टू बुक देखें तो वो 4 से लेकर के 5 के बीच में, यानी कि उनकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा है। मार्केट उनको 2 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू दे रहा है कंपेयर टू फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। ROE, ROA ये दोनों ही नंबर अच्छे हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के। 4% की ROE है, ROE इनका 20% है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ROE नंबर है। बट इसके बावजूद वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पीछे है कंपेयर टू बाकी के माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, और इसका रीज़न यही है। सो इससे हमें ये समझ आता है, बैक टू द बेसिक, कि जो टॉप परफॉर्मर्स हैं बिजनेस में, जिनके बिजनेस बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चल रहे हैं, मार्केट हमेशा उन स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करेगा कंपेयर टू द पुअर परफॉर्मर्स। हम ये नहीं कह सकते कि फ्यूजन का रिजल्ट ख़राब है, रिजल्ट ठीक है, बट स्टिल आपको ये साइकी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में पैसा कमाने के लिए, बिकॉज मार्केट एवरेज बिजनेसेस को या मीडियोकर काइंड ऑफ बिजनेसेस को वो वैल्यूएशन कभी नहीं देगा जो वो टॉप परफॉर्मर्स या बेस्ट परफॉर्मर्स को देगा। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था फ्यूज़न के ऊपर। अब यहाँ से अगर फ्यूज़न के स्टॉक को चलना है, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि
उनका जो प्रॉफिट या तो लोन ग्रोथ का नंबर उनका 30-35% हो जाए, या फिर क्रेडिट कॉस्ट जो है वो उनकी बाकी की कंपनी से भी कम हो जाए, यानी एसेट क्वालिटी उनकी बाकी कंपनी से भी कम हो जाए। ये दो चीज़ें अगर होंगी तभी पॉसिबल है कि हम फ्यूज़न के स्टॉक को वो वैल्यूएशन देख सकते हैं जो अभी बाकी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को मिल रही है। अदरवाइज जो अंडर वैल्यूएशन इस स्टॉक का चल रहा है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, वो कंटिन्यू रह सकता है कुछ टाइम तक। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।